दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 ऐसे पत्तों के बारे में जो ना सिर्फ आपको स्वस्थ रखेंगे, 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से बचाएंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक नई एनर्जी भी भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पत्ते जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ बहुत ही आसानी से आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे और आपको बेशुमार फ़ायदे भी देंगे। और सबसे बढ़िया बात यहाँ है कि इनके लिए आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पत्ते हैं और किस किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमरूद के पत्तों से, यानी गुआवा लीव्स से। दोस्तों आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। अमरूद के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती हैं और यह एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। अमरूद के पत्तों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और इसी वजह से इसको लेने से शरीर में सूजन कम होती हैं और दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। खास करके अगर आपको ज्वाइंट पेन की समस्या रहती है, घुटनों में दर्द हैं, अर्थराइटिस हैं या फिर लो बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम रहती हैं, तो अमरूद के पत्ते आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाइजेशन की समस्या से परेशान हैं, हाजमा ठीक से नहीं होता है, गैस और एसिडिटी रहती हैं या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भी अमरूद के पत्ते आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अमरूद के पत्ते को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इसकी चाय बनाकर, यानी इसका काढ़ा बनाकर इसको उबाल कर पिएं। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ ताज़े पत्ते लेने हैं अमरूद के और इन्हें कुचल कर थोड़े से पानी में डालकर आपको उबाल लेना है और फिर इसको छान कर गरम गरम पीना है। इस चाय का सेवन सुबह सुबह करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर आप सुबह में इसको नहीं ले सकते हैं तो दिन में किसी भी टाइम आफ्टरनून में या शाम में भी आप इसको आराम से पी सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों परिजात के पत्ते। परिजात को हर सिंगार या फिर नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। यह न सिर्फ रात को अपने खूबसूरत फूलों की खुशबू से आपके घर को महकाते हैं, बल्कि इसके पत्ते कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको देते हैं। परिजात के ये फायदे जो आज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ कोई नई बात नहीं है। इनका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आया है। इसके पत्तों के अंदर पाए जाने वाले एल्कोलाइड्स न सिर्फ शरीर के दर्द को कम करते हैं, बल्कि यह बुखार में भी काफ़ी ज़्यादा राहत देते हैं। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या फिर बुखार है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं और अस्थमा जैसे रोगों में खास तौर से काफ़ी आराम पहुँचाते हैं। इसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम अगर किसी को हो गई है या फिर सीने में बलगम जम गया है तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करने से राहत मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट जो परिजात के पत्तों से आपको मिलता है वह है दिमाग को शांत करने की इसकी एबिलिटी। अगर आप स्ट्रेस से या एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो इसका सेवन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। परिजात के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। बस कुछ ताज़े पत्ते ले लीजिए, इन्हें पीस लीजिए और फिर 1 कप पानी के अंदर उबाल कर इसका काढ़ा तैयार कर लीजिए। यह काढ़ा आप रोज़ाना सुबह में या शाम के नंबर में पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस काढ़े का सेवन आपको संभाल कर करना चाहिए। दिन में 1 या 2 टाइम से ज़्यादा इसको आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पीने से यह आपको नुकसान भी कर सकता है। इसी तरह से अगर आपकी कोई दवाई चल रही है काफ़ी लंबे समय से या कोई क्रॉनिक इलनेस आपको है तो ऐसे में इसको इस्तेमाल करने से पहले बेहतर है कि अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों तुलसी के पत्ते। तुलसी जो कि होली बेसल के नाम से भी जानी जाती है, यह एक मैजिकल प्लांट है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अनेकों फ़ायदे रखती हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यहाँ है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती हैं। रोज़ाना तुलसी के पत्तों का सेवन करने से आपके इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो कि आजकल के समय में खास तौर से कोविड के बाद से बहुत ही ज़रूरी हो गया है। साथ ही ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करें तो तुलसी के पत्ते खांसी, सर्दी, जुकाम और अस्थमा जैसी कंडीशंस में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देती हैं। तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा आसान और सबसे फेमस तरीका है तुलसी की चाय बनाकर पीना। बस कुछ ताज़ा तुलसी के पत्ते आप ले लीजिए और इन्हें उबाल कर इसको रोज़ाना दिन में 2 टाइम पीजिए। आप चाहें तो अपनी नॉर्मल चाय बनाते टाइम भी कुछ पत्ते तुलसी के फ्रेश तोड़कर इन्हें अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं, मिला सकते हैं और उसके बाद इस चाय को पी सकते हैं। इससे आपको 1 तीर से 2 शिकार करने को मिलेंगे। चाय का मज़ा भी मिलेगा
और तुलसी के फायदे भी मिलेंगे। वैसे आप तुलसी के काढ़े के अंदर चाहें तो कुछ और जड़ी बूटियां भी मिला सकते हैं, मसलन अदरक या फिर नींबू भी मिला सकते हैं। इससे हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे और आपकी तुलसी के जो काढ़ा है उसका टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। चलिए अब लास्टली आते हैं अपने चौथे पत्ते की तरफ, जो कि है नीम की पत्तियाँ। दोस्तों, नीम के पत्ते कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा भरपूर हैं कि इसका कड़वापन कहीं पीछे छूट जाता है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ मीठे लगने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा फायदे मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका डिटॉक्सिफिकेशन पावर, जो कि आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। नीम आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग ब्लेमिश फ्री बनाता है और साथ ही साथ स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि एक्ने, एलर्जी और रैशेस को भी दूर करता है। वैसे नीम के ये सारे फायदे तो आपने शायद सुने ही होंगे, हम सब लोग देखते हैं नीम का साबुन और ये वो, लेकिन नीम के पत्ते आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूती भी देते हैं और डायबिटीज़ को भी मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। शायद आपको यह बात नहीं पता हो तो आज यहाँ भी बात जान लीजिए। नीम को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसकी पत्तियाँ 4-5 तोड़ लीजिए और उनको पीस कर फ्रेश और ऐसे ही पानी से निकल लीजिए। ये सबसे ईजी होता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी पत्तियाँ ताज़ी तोड़कर उसको ऐसे ही चबा चबा कर भी खा सकते हैं, या फिर इसका चूर्ण भी मार्केट में मिलता है। आप इसका चूर्ण आधा चम्मच लेके वो भी पानी से फाँक सकते हैं। तो जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो रहता है, सबसे आसान जो रहता है, वो रहता है इसकी फ्रेश पत्तियाँ तोड़कर उन्हें पीस कर और गोली बनाकर ऐसे ही निगल जाना। इससे आपको टेस्ट भी कड़वा नहीं लगता है और आपको जो फ़ायदे हैं वो भी ज़बरदस्त मिलते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 4 तरह के मेडिसिन पत्तों के फ़ायदे और उनके सेवन करने के तरीके के बारे में जाना। लेकिन हर हर्बल रेमेडी या फिर किसी भी तरह की जड़ी बूटी के साथ कुछ ज़रूरी बातें हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि किसी भी प्रकार के हर्बल उपचार का नियमित और लगातार सेवन ही आपको लंबे समय तक के लिए फ़ायदा पहुंचाता है। अचानक से कुछ दिन सेवन किया, उसके बाद अचानक से छोड़ दिया या फिर कभी कभी इस्तेमाल कर लिया, ऐसा करने से शायद आपको इन पत्तों के जो फ़ायदे हैं वो पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मॉडरेशन का ध्यान रखना और इसका सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करना। बहुत ज़्यादा लेने से आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह यह है कि मेडिकल कंडीशन अगर आपको हैं या कोई बहुत लंबे समय से दवाइयाँ चली आ रही हैं, तो ऐसे में आपको इस किसी भी तरह की कोई हर्बल रेमेडी या पत्ता या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना, उनकी सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।